बचपन में कभी शाहिद ने ऐसी कोई हरकत की, कभी कंप्लेंट आती हो आपको कि आपका बेटे ने शीशा तोड़ दिया हमारा? नहीं, ऐसी कंप्लेंट तो नहीं थी, लेकिन क्रिकेट का इनको शुरू से बहुत शौक था। अच्छा जी। हाँ, मैं जब कभी दिल्ली आ जाता था तो सबसे पहले इनकी रिक्वेस्ट ये होती थी कि आप बॉलिंग कीजिए, मैं बैटिंग करूंगा। लेकिन ये थोड़े फिलोसॉफिकल भी थे बचपन से ही, और थोड़े शरारती तो थे ही। अच्छा जी। तो उसके छोटे छोटे दो किस्से हैं, अगर आप इजाजत दें। जी तो जी मैं सर कहूँ। प्लीज। एक बार उंगली पकड़ के मेरे साथ चल रहे थे। इवन एट दैट टाइम ही वाज अबाउट 3.5। अच्छा जी। तो उस वक्त ये मुझे बाबा बुलाते थे, अब मुझे डैड बुलाते हैं। उस वक्त इन्होंने मेरी उंगली पकड़े पकड़े ये कहा कि बाबा, आपको मालूम है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ बताओ बेटा, कितना? तो कहने लगी कि जितना खुदा अपने बंदों से करता है। क्या बात है। Which was amazing for a small kid. I would like to clap for him for this. Wonderful. क्या बात है शाहिद भाई। 3-year-old kid. देखो मैं कितना बदल गया हूँ। 3-3.5 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द निकले और ऐसे विचार निकलने, क्या बात है यार, वाह। I feel so proud as a father कि भाई ये 17-18 साल के थे जब मैंने कुछ ऑडिशन किए थे किसी एक सीरियल को बनाने के लिए। अच्छा जी। उसमें इन्होंने वो स्पीच उठा के डैड 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 मैं भी करूँगा कह के इन्होंने कहा। तो मैंने कहा कर दो भाई, तुम भी कर दो। तो इन्होंने वो किया था। उस वक्त भी मैंने जो मेरे आसपास लोग थे उनसे कहा था ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और ज़्यादातर डायरेक्टर्स इनको एज अ गुड लुकिंग बॉय के तौर पे शुरुआत की थी, बट मेरा ये मानना है बिल्कुल। his strength is in drama, his strength is in ability to act and to understand the atmosphere in which he's working. वाह। पर आपने बड़ी सही बात बोली शाहिद भाई, एक तो टैलेंटेड तो हैं ही, मेहनत बड़ी करते हैं अपने किरदार के लिए। अच्छा, मैं सच्ची में बोला, मैंने शाहिद भाई से भी शेयर किया था, मैं कहा जब आप पिछली बार आए थे ना तो मैं कबीर सिंह की बात कर रहा था, मैं कहा मैंने इसका वो किरदार ऐसा मेरे जहन में बैठ गया ना, तो मैं कुछ यहाँ से उठा रहा था, मुझे डर लगा कि अगर ये नीचे गिर गया तो मेरे पीछे ना भागना शुरू कर दे, है ना, मतलब इतना। अच्छा, कबीर सिंह की बात चली तो उसमें आपने देखा होगा कि ये कियारा के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं, जर्सी में ये मृणाल के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं। जो आपके घर में अपनी बाइक हैं वो हैं कि भाभी ने बिकवा दी है कि ये बंदा मतलब है आपकी बाइक कभी भी है घर पे? वो यार तुम ना हमेशा फंसाते हो यार। ये हमेशा ना मीरा के साथ मेरे को ना घर पे जाके फिर उसके, और सर वाइफ के मम्मी पापा भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो आपका शो बड़ा देखते हैं। सर मेरी वाइफ ने ना पीछे की सीट मेरी दोनों नई बाइक्स की निकाल दी है, कहना पिक्चर में जो कर लिया घर पे अकेले बैठना। सर जैसे आजकल फिल्मों में रोमांस वैंस बड़ा खुला हो गया है, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए थे तब इतना खुल्लम खुल्ला नहीं था। जैसे आप जब शाहिद को देखते हो रोमांस करते तो यार आज के दिन तक छोड़ दे यार, कब फिर। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये सोच के दुख होता है कि यार हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, या आपको खुशी होती कि चलो जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर रहा है, मतलब आई मीन। अच्छा, इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब जो है, ईमानदारी चाहिए सर। तो इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब ये है कि जिस तरह के कैरेक्टर्स हमें मिलते थे जी, उन कैरेक्टर्स में इस तरह का कुछ करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कुणाल आपने कभी क्लास बंक किए? हाँ। क्या करने के लिए, क्यों बंक की थी? पंकज सर बैठे में क्या भूल गया ये पंकज सर भी कॉलेज स्कूल गए हैं, उनको भी सब पता है क्या क्या होता है कि नहीं सर? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं भी नॉर्मल सा इंसान हूँ। हाँ। मेरा भी एक जमाना रहा होगा कि मेरे भी अरमान होते होंगे। एक्चुअली बोलते कि अच्छा जब पंकज सर बैठे, अंदर से चाहे पंकज सर का भी दिल कर रहा हो कि मेरे से भी पूछो कुछ कॉलेज की बात है। कमाल है। मुझे अभी सडनली रियलाइज हुआ, हम सडनली जैसी डैड ने बोला ना मेरे भी अरमान थे, मुझे लगा बट डैड आई डोंट वांट टू हियर आपके क्या अरमान थे। मैं भी शायद ओल्ड स्कूल बेटा हूँ। पंकज सर कभी ऐसा हुआ आप एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हो, किसी कोई फीमेल फैन आई हो आपकी, बड़ी तारीफ की हो आपकी कि वाह पंकज सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, कमाल के एक्टर हैं, सेल्फी लेके खूब इम्प्रेस करके उसके बाद बोला हो कि शाहिद से मिलवा दीजिए ना 2 मिनट? ऐसा ये जो उससे पहले आपने बहुत सी बात नहीं की, कहीं ना कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो है वो है। ऐसा सब कुछ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ आके कहते हैं आप शाहिद के पापा हो, हाँ हैं, शाहिद से मिलवा सकते हो। आज ना पंकज सर को देख के तमाम वो टीवी सीरियल्स जो हमने देखे हैं इनके, तमाम वो फिल्में, जाने भी 2 यारों से लेके मकबूल तक, मतलब वो सारे किरदार घूमने लगे हैं। तो मेरी तो हालत खराब हो गई है, आप शाहिद को भी देख लो,
ऐसे खड़ा है जैसे पेरेंट्स मीटिंग में पापा बिना बताए नहीं आ गए। आज सर मैंने पूरी पिक्चर की है सर, सोचो। ओह, पंकज सर ने इतना काम किया और इतना बेहतरीन काम किया है, मतलब चाहे टीवी की बात हो चाहे फिल्मों की बात हो। जब आप टीवी पे इतना सारा काम कर रहे थे, या करमचंद या जबान संभाल के, उस समय कभी आपके दिमाग में आया था कि एक लड़का है जो आपके शोज देख देख के कॉमेडी सीख रहा है, एक दिन मैं उसके शो में जाऊंगा, ऐसा कभी आपने सोचा था? ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसी बात कही है। मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद और काफ़ी अर्सा पहले एक टीवी पे एक शो आया करता था जिसमें एक लड़का होता था, अच्छा जी। जो पतलून को रोल करके कुछ कैरेक्टर क्रिएट करके आया करता था। अच्छा जी। और मैं जब भी देखता था मैं कहता था ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। अच्छा जी। 2-4 डायरेक्टर दोस्तों से भी इसके बारे में जिक्र हुआ। अच्छा जी। आज मैं उसी के शो में खड़ा हूँ। अच्छा, अरे बाप रे, क्या बात है। कौन सा शो सर? कुछ कॉमेडी रिलेटेड शो। अच्छा, कॉमेडी सर्कस होगा इसी हाँ, चैनल पे। प्रोबेबली बहुत अर्ली डेज की आप बात देखते कर थे वो सर? रहा हूँ। जी मैं कभी कभार सर आपकी वाह, खातिर। आपने तो दिन बना दिया, क्या बात है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। तालियां जोरदार होनी चाहिए। शाहिद भाई, जैसे मेरी बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हैं पंकज सर के सीरियल्स को देखते, आप भी बहुत छोटे होते होंगे जी। तो जब इतने सारे टीवी सीरियल्स आप देखते थे पंकज सर के, आपके दिमाग में नहीं आता था ये बंदा जो टीवी पे आता है हमारे घर में क्यों घूम रहा है? आपके घर ये मेरे साथ नो डैड और हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था। जब भी आप मुझसे कोई पूछता है ना कि डैड के सीरियल्स के बारे में या एक्टिंग के बारे में आपको क्या फील होता है, मैं छोटा था तो मुझे वही याद आते रहता है बार बार। डैड और हम लोग सब दिल्ली में थे और डैड ने कहा चलो कुछ अच्छा यमी पिज्ज़ा खाएंगे। तो मैं 5-6 साल का था, खाएंगे गए वहाँ पे, पिज्ज़ा आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं और धीरे धीरे ना मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसा पीछे पीछे ना ऐसा लग रहा है सब ऐसे ऐसे करके लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और डैड खा रहे थे। और फिर एक ऑरेंज चीज झलकने लगी और पता चला कि लोग कैरेट लेकर आ रहे हैं। दिखा रहे हो। अच्छा, कम से कम 40-50 लोग कहाँ से वो गाजर लेकर आए और डैड के पास आए और सब बोल रहे सर इसका एक बाइट लेके दिखाइए ना। एंड आई रिमेम्बर डैड वाज लुकिंग ट्रॉमेटाइज्ड, लाइक मैं 40 गाजर कैसे खाऊंगा। एंड हम एक्चुअली भाग गए वहां से। अच्छा, डैड ने मेरा हाथ पकड़ा जैसे फिल्मों के होता है ना, बेटा किसी को कुछ मत कहना जब तक गाड़ी तक नहीं पहुंची, आंख बंद करके भागते रहना। We actually held hands and we ran out of there. So that's how popular, especially Karamchand was for मुझे dad. याद है कि करमचंद के टाइम पंकज तुम्हारा पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड अभी टेलीकास्ट हो रहा था जी। और एक दिन तुम आए थे पंकज पराशर के घर और बोला था यार अब मैं बाहर नहीं जा सकता यार। तो हमने बोला क्यों? यार लोग मुझे बहुत पहचानने लगे हैं अब। एंड देन ऑफ कोर्स ये कैरेट का तो किस्सा, मतलब यू मेड समथिंग सो फेमस जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी गाजर को तुमने बहुत फेमस कर दिया। I think it was God's grace that it happened. But yes, that it happened. उसकी वजह से कुछ काम वाम आगे चलना स्टार्ट हो गया और नतीजा ये है कि आज इनके शो में मैं यहाँ अरे हाजिर हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, खास तौर पे अभी छोटे बच्चों को, कि करमचंद जैसे हमने बहुत देखा है, जो अर्चना जी हैं हमारी, ये भी करमचंद सीरियल में पंकज सर के साथ थी। इनसे पहले जो इनकी असिस्टेंट होती थी करमचंद की किटी, वो सुष्मिता जी थी, उसके बाद अर्चना जी आ गई थी। बट मैं थोड़ी देर के लिए आई थी। 2 दिन के लिए ही, पर चलो इनकी शुरू से आदत थी लोगों का काम हड़पना ना सर, जैसे इन्होंने। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये हर एक की अपनी अपनी उड़ान होती है। इनकी करमचंद को लेकर के शायद 2-3 एपिसोड्स की उड़ान थी, उसके बाद इन्होंने ऐसी उड़ान भरी, देखिए आज कहाँ बैठी हैं। क्या बात है। अच्छा सर, जो भी हमारे यहाँ पे एक्टर आते हैं ना, चाहे नया एक्टर आए, चाहे कोई 30 साल से इंडस्ट्री में है, सबके साथ अर्चना जी ने काम किया होता है। मेरे को तो कोई बोल रहा था कि दादा साहब फाल्के और अर्चना जी की भी एक पिक्चर आई थी, ऐसा बोलते हैं, भगवान जाने। आई विश। पर सर, जैसे अर्चना जी ने बोला ना कि अभी शाहिद भाई भी किस्सा बता रहे थे कि लोग गाजर लेके आ गए, तो जेन्युइनली लोग ना मानने लगते थे। जैसे करमचंद को देख के मुझे लगता था कि आप बहुत बड़े जासूस हैं। जी। कभी ऐसा कोई भोला आदमी आया हो आपका फैन, किसने आपको बोला कि सर मेरा बाप नहीं मिल रहा, ढूंढ दो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक डेफिनेटली हुआ विच आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया उसको लेकर के, और बहुत अरसे तक वो सवाल पूछती रही, लेकिन बहुत देर तक मुझे यूं देखती रही। उसके बाद मैंने पूछा कि आप इतने अरसे से ऐसे क्यों देख रही हैं? कहने कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आप इतने नॉर्मल हैं। मुझे लगा था जैसे आप वहाँ काम करते हैं वैसे ही आप आम जिंदगी में भी बात करते होंगे। तो वो मेरे लिए एक तजर्बा था जो बड़ा स्टनिंग था कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आदत ही नहीं थी कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टर्स देखने की। राइट। लोगों को आदत थी लोग जैसे हैं वैसे ही दिखने की। तो शायद
उस शुरुआत का कुछ फ़ायदा भी था और कुछ नुकसान भी। तो फ़ायदे की वजह से यहाँ बैठा हूँ, नुकसान पर सर बड़ा ही आपने जो काम किया है, पंकज सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। शायद भाई आप जब पहली फिल्म करने लगे थे तो आपने पापा से शेयर ऑब्वियसली किया होगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। कब की बात है जब आपने शेयर किया? मैं आपको सिर्फ पहले तो ये बताऊंगा कि पहली फिल्म के बाद जब डैड ने फिल्म देखी तो मैं फिर खड़ा था कि डैड को कैसी लगी, तो डैड मेरे पास आए। गुड, कीप वर्किंग हार्ड। पर म्यूजिक वीडियो वगैरह तो आपने पहले कर चुके थे ना आप? हाँ, मैं करते रहता था। इनफैक्ट डैड को ना सबसे शिकायत होती थी मेरे कपड़ों की, क्योंकि ना मैंने जाली टाइप की टी शर्ट और वो सब मैं पहन के मुझे पहनने की वो टाइम पे दैट फैशन वाज इन देयर। आई वाज 18-19 इयर्स ओल्ड और मैं बहुत पतला था और मैं ऐसे ही कपड़े पहनता था जहाँ मैं और पतला लगूं। और एक दिन डैड ने मुझे कहा हम लोग, आई स्टिल रिमेंबर, काली कलर की मैंने जाली की टी शर्ट पहनी हुई थी और मैं डैड से मिलने आया, हे डैड व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग, एंड डैड जस्ट केप्ट लुकिंग एट मी। सो आफ्टर सम टाइम आई वाज लाइक, क्या हो गया डैड? व्हाट आर यू वेयरिंग? It's cool, Dad. It's cool. अंदर सब दिख रहा है बेटा, क्या अच्छा, जर्सी में ना एक सॉन्ग है बलिए रे, जिसमें ये मैच से बंक मार के शायद जो है मृणाल से मिलने जाते हैं। कॉलेज में भी बंक मारे हैं आपने कभी? जी। क्या करने के लिए? तुम क्या कर रहे थे कॉलेज में? तुमने काहे के लिए बंक किए थे? मेरे कॉलेज में तो लड़कियां भी लड़कों जैसी थी। और भाई क्या हमारा छोड़ा सीरियसली, मतलब उठा लेती थी? था क्या, मतलब ऐसा कुछ बंक मारने वाला था नहीं शायद भाई, मतलब ऐसे ही। तो मृणाल, आपने कभी क्लास बंक किए? हाँ। क्या करने के लिए, क्यों बंक की थी? कैसे सवाल पूछा, एकदम विलन की तरह, क्या करने के लिए? अंदर का Suddenly. बाहर आ गया। I've never seen this expression on Kapil before. अरे ये अभी तक तो ये हाइड करता था, आज पहली बार इसने अंदर के कपिल को बाहर आने दिया है। और साइड में पंकज सर बैठे, मैं क्या भूल गया ये पंकज सर भी कॉलेज स्कूल गए हैं, उनको भी सब पता है क्या क्या होता है। नहीं सर, हाँ बिल्कुल, मतलब मैं भी नॉर्मल सा इंसान हूँ। हाँ, मेरा भी एक जमाना रहा होगा कि मेरे भी अरमान होते होंगे। एक्चुअली बोलते कि अच्छा जब पंकज सर बैठे, अंदर से चाहे पंकज सर का भी दिल कर रहा हो कि मेरे से भी पूछो कुछ कॉलेज की बात है। कमाल है। मुझे अभी सडनली रियलाइज हुआ, हम सडनली जैसी डैड ने बोला ना मेरे भी अरमान थे, मुझे लगा बट डैड आई डोंट वांट टू हियर आपके क्या अरमान थे। मैं भी शायद ओल्ड स्कूल बेटा हूँ। पंकज सर, कभी ऐसा हुआ आप एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हो, किसी कोई फीमेल फैन आई हो आपकी, बड़ी तारीफ की हो आपकी कि वाह पंकज सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, कमाल के एक्टर हैं, सेल्फी लेके खूब इंप्रेस करके उसके बाद बोला हो कि शाहिद से मिलवा दीजिए ना 2 मिनट? ऐसा ये जो उससे पहले आपने बहुत सी बात नहीं कही ना कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो है वो है। ऐसा सब कुछ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ आके कहते हैं आप शाहिद के पापा हो, हाँ हैं, शाहिद से मिलवा सकते हो। एंड आई फील वेरी प्राउड। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई फील वेरी प्राउड। ये डैड इज बीइंग वेरी काइंड। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं आपके शो पे भी आया हूँ, सबसे पहले बात डैड की होती है और लोगों की आंखों में इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार होता है और एक सवाल भी होता है कि तू कर पाएगा ना अपने बाप का नाम रोशन या नहीं, क्योंकि डैड ऐसे एक्टर हैं कि बहुत लोगों को प्यार है उनसे। और मैंने यही सबसे बड़ी सीख मेरी यही थी कि आप कहीं भी काम करें, चाहे आप टेलीविजन पे करें, चाहे आप OTT पे आजकल काम कर रहे हैं या फिल्में करें या स्टेज पे करें, लेकिन अगर आपके काम में वो ताकत है तो आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लेते हो। और फिर अगर आपका काम दिल को छू जाए तो वो सालों साल तक लोग याद रखते हैं। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम कभी भूलते नहीं हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ। वैसे ही सिनेमा के अंदर एक ताकत है कि जो स्पेशल एक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसा उस मोमेंट में आपको फील करा देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हुआ था और वो आपके मन में बैठ जाता है। राइट। डैड, आपको वो वाला इंसिडेंट बताना चाहिए। कौन सा? जो आप स्टेज पे डैगर फेंकते थे। यू मस्ट टेल एवरीबडी दिस वन। ये सबसे पहले मुझे ये इंसिडेंट डैड ने बताया था जब मैं इनसे पूछता था भाई एक्टिंग क्या होती है, क्या होता है। दिस वर्ड है ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये फिल्म बन रही है, असल में हो रहा है, ऐसा लगना चाहिए। तो डैड ने मुझे एक किस्सा अपनी एक्टिंग के बारे में बताया था। सर प्लीज। ये स्टेज के ज़माने की बात है। अच्छा, जब हम लोग थिएटर करते थे तो एक प्ले किया था हम लोगों ने वॉइस एक नाम से। अच्छा जी। जॉर्ज ब्यूखनर का प्ले, बड़ा मशहूर प्ले है। तो
जिस स्टेज पे हम लोग करते थे वो 20 बाई 20 का स्टेज था सिर्फ, अच्छा जी। सो वेरी स्मॉल, और ऑडियंस 3 फुट के बाद बैठती थी। तो एक साहब थे जो काफ़ी थिएटर के क्रिटिक थे और बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे थे एक्टिंग वगैरह पे। उन्होंने कहा, साहब ये जो आप ड्रामा करते हो इसमें देयर इज़ नो एस्थेटिक डिस्टेंस बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस। तो मैंने कहा, भाई ये तो सही नहीं है, मेरे ख्याल से तो होता है वो जो डिस्टेंस होता है। तो वॉइजक का शो था, उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो कैरेक्टर, वॉइजक का रोल मैं करता था, जो अपनी बीवी का कत्ल करता है। अच्छा मतलब जी। ऑब्वियसली कोई हाथ में चाकू नहीं है, लेकिन वो माइन था, उसने कत्ल किया, उसको फेंका, और फेंकने के बाद 3 फुट के बाद ये भाई साहब बैठे हुए थे, और फेंकने के बाद देयर इज नो नाइफ इन माय हैंड, यू एंड आई थ्रू द नाइफ एंड ही पुट हिज लेग्स अप। सो दैट वाज माय आंसर टू हिम के वो कन्विक्शन, वो बिलीफ, वो बीइंग देयर इन दैट मोमेंट इतना स्ट्रांग था कि वो ऑटोमेटिकली एस्थेटिक डिस्टेंस ऑडियंस और कैरेक्टर बात। और एक्टर के दरमियान पैदा कर रहा है। बड़ा कुछ सर आपकी फिल्मों से बड़ा आप में, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सीखा भी है लोगों ने, आगे भी सीखेंगे। मेरे को ऐसे मकबूल का, अच्छा सर मैं मकबूल कभी भी देख लेता हूँ, कितने भी बजे कहीं से भी कोई देख रहा हो तो बीच में से भी देख लेता हूँ मैं। मुझे ऐसे पूछने का मन किया कि एक सीन था जिसमें नसीर साहब और ओमपुरी साहब कुछ बात कर रहे हैं और पंकज सर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके मुंह से डायलॉग निकलता है, कहता मानना पड़ेगा एक्टर बड़े कमाल हैं अब्बा जी। तो मैं कहा कभी मुलाकात होगी तो सर से पूछूंगा कि ये फिल्म में था कि उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देख के वैसे ही निकल गया। नहीं, ये फिल्म का हिस्सा था। अच्छा जी। ये विशाल साहब का लिखा हुआ डायलॉग था, वो उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता था कि कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, करता कुछ और है। सो उस नज़रिए से, बट वेरी काइंड ऑफ यू टू से जो आपने अभी कहा। पर सर आपने जो छोटे छोटे नुआंसेस थे उसमें मैंने देखा है, पंकज सर जब आते हैं ना, जाते हैं कहीं मन्नत मांगने और तब्बू इनके साथ होती है तो कुछ बोलते हैं इरफान भाई को, मियाँ ये औरत होती है ना, कुछ तो बड़ा डायलॉग मजेदार बोला था। और फिर वो जो नाड़ा बांधते हुए आना, सर मुझे ये पूछना है कि आप कभी किसी को देखते हो ऐसे किरदार को कि ये कोई ऐसे चलता होगा, ये ऐसे करके इसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, ये नाड़ा ऐसे बांधेगा, ये चीजें कहीं से मेरा ख्याल ऑब्जर्व है, करते हो आप? जो बेटा कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन तो होता ही होगा जी। लेकिन जो कुछ भी आप किसी किरदार में भरते हो या लाते हो वो स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, स्क्रिप्ट के बाहर से कहीं नहीं लाते हैं। तो ये मेरा मानना है। ये डैड ना, ये जब भी डैड एक्टिंग के बारे में बात करते हैं तो मुझे लग रहा है अभी हम लोग बेबी पूल में बैठे हुए हैं, वो छोटी डक्स के साथ खेल रहे हैं, एंड ही इज स्विमिंग डीप इनटू हिज कैरेक्टर्स। No, he's being very kind, No, his but, understanding I mean, to be very honest के अब अच्छा नहीं लगता कि अपने बेटे के बारे में आप बात करेंगे, क्योंकि बेटा आप बाप के बारे में बात कर रहा है इतने अरसे से, मगर आप बजाते खुद जानते ही होंगे कि पिछले कुछ सालों से किस लेवल का काम शायद करते रहे हैं और बड़ी मेहनत भी करते हैं। हाँ, और उसके लिए आई फील सो प्राउड एज अ फादर कि भाई ये 17-18 साल के थे जब मैंने कुछ ऑडिशन किए थे किसी एक सीरियल को बनाने के लिए। अच्छा जी। उसमें इन्होंने वो स्पीच उठा के डैड 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 मैं भी करूँगा कह के इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कर दो भाई, तुम भी कर लो। तो इन्होंने वो किया था। उस वक्त भी मैंने जो मेरे आसपास लोग थे उनसे कहा था ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और ज़्यादातर डायरेक्टर्स इनको एज अ गुड लुकिंग बॉय के तौर पे शुरुआत की थी, बट मेरा ये मानना है बिल्कुल। हिज स्ट्रेंथ इज इन ड्रामा, हिज स्ट्रेंथ इज इन ability to act and to understand the atmosphere in which he's working. वाह। पर जो आपने बड़ी सही बात बोली शाहिद भाई, एक तो टैलेंटेड तो हैं ही, मेहनत बड़ी करते हैं अपने किरदार के लिए। अच्छा मैं सच्ची में बोला, मैंने शाहिद भाई से भी शेयर किया था, मैं कहा जब आप पिछली बार आए थे ना तो मैं कबीर सिंह की बात कर रहा था, मैं कहा मैंने इसका वो किरदार ऐसा मेरे जहन में बैठ गया ना, तो मैं कुछ यहाँ से उठा रहा था, मुझे डर लगा कि अगर ये नीचे गिर गया तो मेरे पीछे ना भागना शुरू कर दे, है ना, मतलब इतना। अच्छा कबीर सिंह की बात चली तो उसमें आपने देखा होगा कि ये क्यारा के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं, जर्सी में ये मृणाल के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं। जो आपके घर में अपनी बाइक हैं वो हैं कि भाभी ने बिकवा दी है कि ये बंदा मतलब है आपकी बाइक कभी भी है घर पे? वो यार तुम ना हमेशा फंसाते हो यार। ये हमेशा ना मीरा के साथ मेरे को ना घर पे जाके फिर उसके, और सर वाइफ के मम्मी पापा भी होते हैं। हाँ जी हाँ जी। और वो आपका शो बड़ा देखते हैं। सर मेरी वाइफ ने ना पीछे की सीट मेरी दोनों नई बाइक्स की निकाल दी है, कहना पिक्चर में जो कर लिया घर पे अकेले बैठना। सर जैसे आजकल फिल्मों में रोमांस वैंस बड़ा खुला हो गया है, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए थे तब इतना खुल्लम खुल्ला नहीं था। जैसे आप जब शाहिद को देखते हो रोमांस करते तो
यार आज के दिन तक छोड़ दे यार कपिल। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये सोच के दुख होता है कि यार हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, या आपको खुशी होती कि चलो जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर रहा है, मतलब आई मीन अच्छा, इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब जो है, ईमानदारी चाहिए सर। इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब ये है कि जिस तरह के कैरेक्टर्स हमें मिलते थे जी, उन कैरेक्टर्स में इस तरह का कुछ करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो और जब कभी अपॉर्चुनिटी मिली जी, तो जो मुनासिब करना चाहिए था किया गया। मगर इनको जब मैं देखता हूँ तो उस वक्त ये होता है कि जो ये किरदार निभा रहा है, उस किरदार के तहत अगर रोमांटिक सीन है तो ये उसको सही तरह से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और कर पा रहा होता है तो उसकी सलाहियत को मुबारक देता है आदमी, उसकी किस्मत को नहीं कि भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार, वाह। सर आप, क्योंकि हम पहली बार आए हैं तो बड़े सारे जो सब आपके फैंस हैं वो पूछना चाहते हैं, जी जी, कुछ चीजें हैं, बोलते हैं कि देखिए शाहिद बचपन में कैसे थे ये आपको तो पता है जी। आप बचपन में कैसे थे हमें नहीं पता। ये आपके ऊपर आप बताते नहीं बताते, लेकिन कुछ कंपैटिबिलिटी है कि आप दोनों में से, फादर और सन में से कौन ज्यादा पंक्चुअल कौन है? ये मेरे लिए कहना, इनके लिए, इनके बारे में मुश्किल है, इनके लिए मेरे बारे में कहना मुश्किल होगा। अच्छा, लेकिन ये मुझे पता है कि जर्सी के टाइम पे हमारी गाड़ियां तकरीबन एक टाइम पे पहुंचती थी। वाह क्या बात है। और सच ये है कि मैं अपने ड्राइवर से कह रहा था यार जल्दी कर डैड पहले पहुंच जाएंगे। कॉफी का मग लेके बात कर रहे जल्दी कर यार क्या कर रहा है डैड, पहुंच रहे हैं सेट के ऊपर। तो पंक्चुअलिटी मैंने डैड से ही सीखी है, ही इज वेरी 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 पंक्चुअल। आपको क्या लगता है सर, शाहिद ज्यादा शरारती थे बचपन में कि आप खुद स्वयं शरारती रहे हैं काफी? डैड सच बता दो। मैं सच बताऊंगा, कोशिश करूंगा जी, कोशिश करूंगा। शरारती मैं भी था, अच्छा जी, लेकिन इनमें एक शरारत है जो मेरे ग्रैंडसन में भी है। अच्छा जी, वो क्या, शरारत करने के बाद वो यूं पलट के देखते हैं कि अब बता, है ना? अच्छा, मतलब ये वाली, ये शरारत इनमें भी है, वो इनमें थी। मेरे अंदर जो शरारत थी वो शरारत करके मासूमियत से चुपचाप वाली शुरू से थी। कमाल एक्टर रहे हैं आप। मगर बच्चे शरारती ना हो तो फिर मजा ही नहीं। मजा ही नहीं वाकई। अच्छा, गुस्सा जल्दी किसको आता है, आपको या शाहिद को? आई थिंक आई एम बैड एट इट, आई यूज्ड टू बी बैड एट इट, आई एम मच बेटर नाउ। शायद आपका भी ये मानना है? डैड का पहले बहुत पहले शॉर्ट था। टेम्पर था, बट अब का डैड का मतलब बहुत शांत हो गए। कभी कभी मैं डैड को कहता हूँ चिल्ला दो डैड प्लीज प्लीज, आई एम मिसिंग इट। पढ़ाई में कौन ज्यादा अच्छा था? शाहिद बचपन में स्कूल में बहुत अच्छे थे कि आप जब पढ़ते थे तब? शायद बहुत अच्छे थे, अच्छा जी, मच बेटर। आई वाज, टू से द लीस्ट, आई वाज अ बैड स्टूडेंट। पर अब लोग आपको पढ़ रहे हैं, देखिए आप।